Welcome to TJ classes. Actually, initially the paper was going on of class 10th. That's why I have stopped to sending the video. But now the next session is going to start. So I'm just going to start from the first chapter, chapter 1. Chapter 1, that is real number. Real number. Now the syllabus is completely changed. So from I'm just going to teach you from the latest syllabus, whatever is going on from the CBSE board. Okay. So the रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम नंबर ही जान लेना, नंबर किसे कहते हैं। नंबर में सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? भैया नेचर मीन्स क्या होता है? नेचर मीन्स होता है प्रकृति। हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। और प्रकृति के माने ही होता है भगवान। अब बताओ भगवान कितने हैं? किसी भी रिलीजियन में आप जाओगे ना, भगवान सिर्फ एक है। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे कितने पापा है तो तुम कहोगे एक पापा। अगर मैं कह दूं 1.5 पापा तो कहोगे सर 1.5 पापा कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो मिनिमम कितना बनाया? 1 या तो 100। अगर तुम कह दो कि 0 टीवी है तुम्हारे घर तो हम क्या, पूरा पूरा शहर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा देखने कि यार 0 कैसे है, क्योंकि 0 मतलब नथिंग, neither positive nor negative. तो what is natural number? Counting numbers are called counting numbers. Definitions note कर लीजिएगा। counting numbers are called natural number. natural number. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर अगर मिल गया आपको काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग स्टार्ट कहां से थी? 1। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 2 3 अप टू 100। बट नेचुरल नंबर्स का जो सेट है ना नंबर्स का, उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे अप टू 100 इनफाइनाइट, यानी n इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 इनफाइनाइट। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, और कहां तक एक्सटेंड करेगा? इनफाइनाइट, मतलब अरबों खरबों, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक। ओके। अब इसको डिनोट करने के लिए इस सिंबल को पहचान लो। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन पीजी कुछ भी कर जाओगे ये सिंबल मिलता रहेगा। इस सिंबल को, मैथमेटिक्स सिंबल्स पे चलती है, याद रखना। ये नहीं लिखेंगे कि फलाने इज एन एलिमेंट ऑफ, इतना लिखोगे तब हिस्ट्री हो जाएगी, मैथमेटिक्स नहीं होगी। ओके। सो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ, या पढ़ते हैं इज बिलोंग्स टू, इज बिलोंग्स टू, दोनों में से कुछ भी रीड करोगे। ओके। अब मैंने लिखा 2 is an element of natural number, या 2 belongs to natural number, मतलब नेचुरल नंबर में एक नेचुरल नंबर क्या है? 2 है। और अगर मैं लिख दूं 0 is an element of natural number, आप कहोगे सर रुक जाइए, तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको कट कर दो ना। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 2 is not an element of natural number, या 2 does not belongs to natural number। ओके। तो ये सिंबल क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर्स के बाद हम चलते हैं होल नंबर पे। किस पे चलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या है भाई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर? व्हेन 0 इज इंक्लूडेड टू नेचुरल नंबर इट इज कॉल्ड होल नंबर। व्हेन 0 इज इंक्लूडेड टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड होल नंबर। क्या कहलाता है बेटा? होल नंबर। होल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। तो कैपिटल W इक्वल टू क्या हो गया? 0 कामा पूरा नेचुरल नंबर। यानी यहां से इस सेट को जरा देख लो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। व्हाई? बिकॉज 0। अब इसको एक्सटेंड अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0, और नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 अप टू 1 इनफाइनाइट। ओके। यानी होल नंबर्स के सेट में आ गया। तो 0 इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर but 0 is not an element of natural number। okay, so all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural number। so is it clear what is natural number and what is whole number? okay, now next, after whole number we have to learn integers। integers, what is integer? what is integer? all negative natural number, definitions note करिए। all negative natural number comma all positive natural number, positive natural number including 0, including 0, including 0। why including 0? because 0 is neither positive nor negative। okay, so including 0 is called integers, is called
इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई। तो कैपिटल आई इक्वल टू क्या हो गया? ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओके, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास -2 है और -3 है तो छोटा कौन होगा? -3, क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर जितना बिगर होगा ना वो उतना छोटा हो जाएगा। तो अब चूंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता है तो जब माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो सबसे छोटा होगा, यानी कहां से स्टार्ट होगा? माइनस इनफाइनाइट अप टू सो ऑन, -3, -2, -1, 0, और फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी +1, +2 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ये पूरा इंटीजर्स का क्या है? सेट है। अब एक चीज बताओ, यहां से +1 से इनफाइनाइट तक ऑल नेचुरल नंबर हो गए, 0 को इंक्लूड किया ऑल होल नंबर्स हो गए, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स है ही। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, एंड ऑल इंटीजर्स आर इंटीजर्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी लिखेंगे -2 इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर बट -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर? तो जब हम इस नेचुरल नंबर के, अब बताओ ये क्या है? मैं पिछले 17 साल से यही चीज पूछ रहा हूं, फ्रॉम लास्ट 17 years आई एम प्रोड्यूसिंग टॉपर्स एंड आस्किंग द स्टूडेंट व्हाट इज दिस? एवरीवन सर नंबर लाइन नहीं, ये नंबर लाइन नहीं, ये सिर्फ लाइन है। ये क्या है? सिर्फ लाइन। मैं इस पे राम भरोसे को बैठा दूं तो ये कहलाएगी राम भरोसे लाइन, खुद बैठ जाऊं तो टीजे लाइन हो जाएगी, तुम्हें बैठा दूं तो तुम्हारी लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर इस पे गलती से मैंने इंटीजर्स को डाल दिया, इंटीजर्स को इस पे रखा, ठीक बीच में 0 होगा, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव क्या हो गया? +1, +2, +3 अप टू सो ऑन, ऐसे जाएगी इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसका कोई एंड तो है नहीं। एरो बता रही है कि इसका कोई एंड नहीं है। इवन डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट स्टॉप इट। क्यों? बिकॉज ये लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो इनफाइनाइट तक शो करने की जरूरत नहीं, इट मस्ट गो टू द इनफाइनाइट। ओके, इधर क्या आ जाएंगे? -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अब ये क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। अब ये क्या बन गई? नंबर लाइन। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मिल गई। अब इस नंबर लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्लास 6 से बेटा आप लोग देख रहे हो, लेकिन जान लो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नंबर लाइन की है कि हम इंटीजर्स का कंपैरिजन सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? नंबर्स का कंपैरिजन। किसी भी नंबर को पकड़ लो, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे पकड़ लो, यहां -4 रहेगा ना, कोई बात नहीं, लिख लो। यहां किसी भी नंबर को पकड़ लो, वो अपने राइट साइड के नंबर से ऑलवेज क्या होगा? छोटा, और अपने लेफ्ट साइड के नंबर से ऑलवेज क्या होगा? बड़ा। इसके राइट साइड में देखो, मेरा राइट हैंड है, इसके राइट साइड में कौन है? -2, यानी पक्का -2 बड़ा होगा किससे? -3 से। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है? -4, यानी पक्का -3 बड़ा होगा किससे? -4 से। अपने लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा और अपने राइट साइड के नंबर से क्या होता है? छोटा। तो अब हम लोगों को यहां तक इंटीजर्स तक तो एवरीथिंग इज क्लियर, बट फ्रॉम द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द सीबीएसई वी हैव टू लर्न प्राइम फैक्टर, that is prime numbers, and then after we have to go on the fundamental theorem of arithmetic. So please note it and then after we will start. Okay, fundamental theorem of arithmetic पढ़ने से एक वर्ड जान लो, फैक्टर। बहुत परेशान करता है बच्चों को। फैक्टर क्या है भाई? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 8 को जरा डिवाइड करो तो 4 से, 4 2 जा, ऐसे ही करते हो ना, क्लास 6 से करते आ रहे हो। 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुन लेना। कहेंगे 8 इज डिविजिबल। क्या बोलेंगे? 8 इज डिविजिबल बाय 4। 8 इज डिविजिबल बाय 4। अब इसको और सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? 4 डिवाइड्स, ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, इसको पढ़ते हैं। मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, डिवाइड्स 8। 4 डिवाइड्स 8, या इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं 4 डिवाइड्स 8, यानी 4 8 को डिवाइड कर सकता है। ये तो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th में जब पहुंचेंगे या 7th 8th में पहुंचते हैं तो इसको एक और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। अब तो समझ गए ना फैक्टर क्या होता है? यानी इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन दैट नंबर शुड बी कॉल्ड द फैक्टर। दैट नंबर शुड बी कॉल्ड द फैक्टर। अब 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर। 1 दुनिया के किसी नंबर का एक फैक्टर है। 3 का है, हाँ डिवाइड करो, 1 3 से 3 बार जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। इसका मतलब 1 क्या हो गया? फैक्टर। तो 1 तो सबका एक फैक्टर है। फैक्टर वर्ड क्लियर हो गया। इसके बाद हम जानेंगे प्राइम नंबर। क्या जानेंगे? प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? व्हाट इज प्राइम नंबर? अ नंबर विच हैव ओनली
two factor. कितने factor? Only two. Which has only two factors. One and itself. ध्यान दीजिएगा, one and itself यानी एक हो और वो नंबर खुद हो। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वन के लिए। वन का एक फैक्टर तो वन होगा और इटसेल्फ भी वन ही है ना, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। दैट्स व्हाई वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, यानी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2 2 3 अब 4 आया, 4 नहीं है प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसको देखो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 4 1 से तो डिविजिबल होना है, 2 से भी कट रहा है, 4 से इटसेल्फ भी कट रहा है, तो इन 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 2 भी इसका एक फैक्टर आ गया, इसीलिए ये प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो क्या होगा? 5, ये तो है नहीं। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, और 2 इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। दुनिया के जितने प्राइम इवन नंबर्स है ना, उनमें सबसे छोटा जो इवन नंबर 2 है, बस वही एक क्या है? प्राइम है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशंस, प्राइम किसे कहते हैं, प्राइम्स का कॉन्सेप्ट, और डिविजिबल मतलब फैक्टर वर्ड अब आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हमको पढ़ना चाहिए कंपोजिट नंबर। क्लास 6 7 8 में खूब पढ़ाया होगा टीचर ने, बेटा जान लो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? द कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है द नंबर which can be expressed as the product of primes is called a composite number, यानी दुनिया का हर वो नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब बताओ 2 एक प्राइम नंबर है, बट इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बिकॉज 1 is understood, so we can write is 2 only, 2 into 1 understood है, that's why we leave it। और कोई प्राइम नंबर इसके साथ आ सकता है? नहीं। सो 2 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, लेकिन 4 2 into 2 दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आ गया। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब इसके बाहर और भी जाते रहेंगे, 6 लिख लिया, 2 into 3 हो गया, 8 लिख लिया, 2 into 2 into 2, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। यानी दुनिया का हर वो नंबर जिसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख ले वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक, अब ये हमको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है ना, वो बेटा आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? इट इज फॉर कंपोजिट नंबर, इट इज फॉर कंपोजिट नंबर। सो स्टेटमेंट इसका कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर, एंड प्लीज राइट टू नोट इट, ओके। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी लिखा जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब बताओ, अभी मैंने तुमको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने कहा था व्हाट इज कंपोजिट नंबर? द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लेकिन इसमें दो चीजें और बढ़ाती है, कहती है व्हिच आर यूनिक, मतलब उनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, वन एंड ओनली वन, यूनिक एंड apart from their order, which are unique and are apart from their order, मतलब अपने ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 12 क्या लिखा? 12 के प्राइम फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हो? इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में 2 into 2 into 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 2 into 3 into 2 तब भी सही है, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 3 into 2 into 2, तो ये सब बताओ इसमें कोई चेंज कर पाए? मैं क्या, किसी की हैसियत नहीं है कि 2 को हटा दे और कहे कि एक प्राइम फैक्टर में घूस दे रहा हूं, जरा 5 को डाल दो, डाल के दिखाओ।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टेल्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स व्हिच आर यूनिक। ये यूनिक है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। बस ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते, ऑर्डर चेंज कर सकते हो लेकिन प्राइम फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज क्लियर माय डियर व्यूअर्स, इट इज क्लियर ना व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इसके एग्जांपल। अब इसमें क्वेश्चन कहां से आता है? इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली क्वेश्चन सबसे ज्यादा 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन दे देता है और मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। देखो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 12 टू द पावर n लिखा रहेगा वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन है, यानी जो n ये पावर्स है ना, ये क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर ही है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन क्या होगा? शो दैट, क्वेश्चन क्या होगा? सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन होगा शो दैट 4 टू द पावर n, या क्वेश्चन में रहेगा 6 टू द पावर n, या क्वेश्चन में रहेगा 12 टू द पावर n can never end with 0 for n is an element of natural number. This is the condition. ये कंडीशन तो एग्जिस्ट करेगी, तो इसको लेके ना लटक जाना कि इसी को पकड़े रहे, लटके रहे, कहा है, कुछ नहीं है। It is the condition that n should always be a natural number. Okay, अब इसको अगर सिंपली ऐसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं सर 4 टू द पावर n और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर ही होना है। तो अगर हम n इक्वल टू 1 रख दे तो ये 4 टू द पावर n यानी 4 होगा, n इक्वल टू 2 रख दे तो 4 टू द पावर 1 यानी 16 होगा, n इक्वल टू 3 रख दे 4 टू द पावर 3 यानी 64 होगा, एटसेट्रा। सर इसके लास्ट में तो जीरो नहीं आ रहा। हाँ, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाना है कि भाई नहीं आ रहा, एंड है, कुछ भी रख दो आएगा नहीं, सही बात है। लेकिन हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिलेबस में डाली गई है तो हम उसका यूज करेंगे। और मैंने फिर आपको कहा कि फंडामेंटल थ्योरम कहती है विच आर यूनिक apart from their order. Please listen carefully whatever I say, okay? Which are unique apart from their order. मतलब ऑर्डर के अपार्ट। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, एकदम सिंपलेस्ट तरीका जान लो, सॉल्यूशन। क्या solution? So that 4 to the power n can never end with 0 for n is an element of natural number. No problem at all. Since ऐसे ही लगाना, याद रखना, टीजे ने कहा 4 टू द पावर n इक्वल टू 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 होल टू द पावर n। तो ये क्या हो गया? 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर पावर्स का प्रोडक्ट करो 2 इंटू n, 2n। ये आ गया। अब लिखना क्या है? कोई किसी भी प्राइम फैक्टर्स अगर लिखते हैं, अगर उसमें 2 और 5 दोनों आ गया तब प्रोडक्ट होगा 2 5 10, लास्ट में एक 0 आ जाएगा। लेकिन जब 2 और 5 दोनों हो तब ना, तो लिखेंगे कि सिंस अ नंबर कैन एंड विथ 0, ऐसे ही लिखना, याद रखिएगा बेटा बोर्ड की कॉपी में, एंड विथ 0 इफ इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज ए फैक्टर। अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है? ओनली 2 है, तो लिखेंगे इट कंटेन ओनली 2। क्या? ओनली 2। सो अब एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, एग्जाम में इसको स्पेशली लिखना, ये सिर्फ इसके पास प्राइम फैक्टर 2 है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है विच आर यूनिक, यानी इनको बदला नहीं जा सकता। तो 2 की जगह 2 और 5 तो ला नहीं सकते, तो लिखेंगे बाय द, ये वर्ड, ये लाइन तो लिखना ही है सॉल्यूशन में, याद रखिएगा। ये लाइन नहीं लिखेंगे एग्जामिनर नंबर काट देगा। ओके, सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 4 to the power n can never end with 0, can never end with 0. Okay, hence proved। कितना सिंपल सा है। अब अगर एग्जाम में तुम्हारे ये ना आके 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस है, फटाहे क्वेश्चन है, गए नहीं कि घप से आंसर, सीख लो, याद रखना। अब अगर 6 टू द पावर n वाला आता तो यहां पे क्या लिखते हैं? 6 टू द पावर n। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। तब अब यहां पे चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है? पावर्स का प्रोडक्ट होगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक, ए नंबर का सिंस अ नंबर एंड, ये लाइन एकदम सेम रहेगी, एंड विद 0 इफ इट कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर, इट कंटेन्स ओनली 2 and, अब इसमें और एक प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 3, लेकिन 5 नहीं है ना। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट कैन नेवर 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। समझ गए? ये वाला सवाल भी सिमिलर वैसे ही लगाना है। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाता 12 टू द पावर n तो यहां लिख देते 12 टू द पावर n
12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ध्यान से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। अब बेस से मैं पावर साइड में देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। अब पावर्स का जरा प्रोडक्ट करो, 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। फिर इसे यही लिखते, सिंस अ नंबर कैन एंड विद 0 इफ इट कंटेन्स 2 एंड 5 बोथ एज ए फैक्टर, दोनों होने चाहिए, इट कंटेन्स ओनली 2 एंड 3। सो बाय द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 12 टू द पावर n can never end with 0. Okay, so fundamental theorem of arithmetic का concept और यहां तक क्लियर हो गया। Okay, in next video we will proceed again. Okay, so please note it and follow TJ classes. Thank you.